हेलो फ्रेंड, आई एम सतीश मेहता फ्रॉम सलका न्यूज। दोस्तों, 10 नवंबर 6:38 में I-20 कार में जो लाल किले के पास बम धमाका हुआ, उसके बारे में आपको डिटेल बताना चाहता हूँ। कैसे पूरी कहानी बता रहा हूँ आपको, कैसे धमाका हुआ, क्यों हुआ, कब प्लानिंग क्यों नहीं, इसके बारे में पूरी आपको जानकारी दे रहा हूँ। कृपया आप चैनल पर बने रहें। तो इसकी शुरुआत हो जाती है 30 अक्टूबर से। लगभग धमाके से 10-12 दिन पहले जम्मू कश्मीर में पोस्टर चिपकाए गए थे। जैसे मोहम्मद आतंकवादी संगठन है जो पीओके में पाकिस्तान का है संगठन, वो उसका पोस्टर चिपकाया गया जम्मू कश्मीर में, जगह जगह पब्लिसिटी किए गई। तो इस सिलसिले में पुलिस पोस्टर किसने चिपकाया, क्यों चिपकाया, छानबीन की गई। तो करीब 10 बंदे पकड़ाए। उसमें 2-3 डॉक्टर भी थे और नॉर्मल बंदे भी था। उससे पूछताछ की गई तो उसने एक नाम बताया, डॉक्टर मुजम्मिल शकील का, जो अल्फा यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में जॉब करता था। और पूरा डिटेल बताया कि भाई यहाँ जॉब करता है, यूनिवर्सिटी में जॉब करता है फरीदाबाद में, उसका नाम शकील है, मुजम्मिल शकील है। तो फिर जम्मू कश्मीर फरीदाबाद हरियाणा के लिए रवाना हो गई। वो उसने हरियाणा पुलिस से संपर्क किया, दोनों की जॉइंट ऑपरेशन हुआ और अल्फा यूनिवर्सिटी जो फरीदाबाद में है उस पर छापा मारा गया और वहाँ से मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उससे पूछताछ की गई, कहाँ रहता है, तो बोलता है मैं पास में रहता हूँ। उसके रूम पर गया, पुलिस छानबीन की गई तो उसके रूम से 350 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला। फिर और पूछताछ की, भाई अमोनियम नाइट्रेट रखा है, कहीं और भी हो सकता है। तो उसने इसी सिलसिले में मौलवी साहब का नाम बताया, मौलाना का एक नाम बताया, जो फरीदाबाद से 4 किलोमीटर के आसपास में ही है, टंगा गाँव, वहाँ पर रहता था मौलवी। फिर वो मौलवी के घर छापा मारा पुलिस, तो लगभग 2500 केजी अमोनियम नाइट्रोज मिला। ये अमोनियम नाइट्रोज ये सफ़ेद होती है, आपको स्क्रीन पर फोटो आ रही है, देखो ये यूरिया खाद की तरह होती है, इसलिए वो बोरे में भर के रखा था कट्टे में। शायद आसपास लोगों को पता भी ना चले, हो सकता समझता हो कोई खाद वाद रखा, यूरिया खाद रखा, कि यूरिया खाद की तरह ही लगता है अमोनियम नाइट्रेट। इसी सिलसिले में जब वो यूनिवर्सिटी में छापा मारा तो वहाँ एक कार भी खड़ी मिली बगल में। उस कार की तलाशी ली गई तो उसमें हथियार मिला, पिस्तौल मिला। फिर उस कार के बारे में जानकारी ली गई किसके है, तो मुजम्मिल ने बताया कि ये कार डॉक्टर शाहीन की है, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी। अब एक नाम और जो गया, डॉक्टर शाहीन, इसके पता की गई तो ये यूपी नखनौल के आसपास रहने वाली थी, कानपुर नखनौल के। तो यूपी पुलिस से संपर्क किया गया और तलाश जारी की गई इसका भी। फिर वहाँ से ये तीनों का फिर और पूछताछ की गई गहरे से। तो एक और नाम, 2 नाम और आया, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर उमर। डॉक्टर आदिल को बारे में पता चला कि ये यूपी के सहारनपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता है। फिर वहाँ यूपी पुलिस से संपर्क किया गया। फिर वहाँ हरियाणा पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस और यूपी पुलिस के मदद से उसको सहारनपुर हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया गया, डॉक्टर आदिल का। और अब एक नाम और रह गया, डॉक्टर उमर का। वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ था, क्योंकि उसको पता चला गया था कि मेरे साथी ने पकड़ा गया, इसलिए मोबाइल वोबाइल सब वो स्विच ऑफ करके और कार निकल के 9 तारीख के आसपास में इधर उधर घूमने लगा। यानी कि वो रूम पर भी नहीं जा रहा था, नहीं कहीं जा रहा था, न किसी के संपर्क में था, वो कार लेकर घूम रहा था। पुलिस ने उसको तलाश कर रहा था हरियाणा के अंदर ही, कि शायद इधर ही होगा अभी। पर वो 10 तारीख की सुबह
बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री कर गया। लेकिन क्या हुआ, दिल्ली पुलिस के खबर नहीं थी, बताया नहीं था जम्मू कश्मीर के एक आतंकवादी फरार है। नहीं तो अगर बताया होता, मालूम होता दिल्ली पुलिस का तो बैरिकेड लगा होता, शायद वो बॉर्डर पर पकड़ा जाता हो। टोल टैक्स बदरपुर बॉर्डर के पास में जो टोल है उसमें उसके CCTV में उसके गाड़ी का फोटो है रही बाकायदा, उसने पार किया, मास्क लगा रखा था, चेहरे पर मास्क लगा रखा था। इस समय प्रदूषण हो रहा था, मास्क वैसे कुछ तक भी नहीं करा हुआ है, मास्क क्यों लगा रखा है कि ज़्यादातर लोग मास्क लगा के इसमें घूम रहे हैं प्रदूषण की वजह से। तो फिर वो 10 बजे के आसपास में बदरपुर बॉर्डर से एंट्री करता है दिल्ली में। उसके बाद वो आता है डायरेक्ट ओखला में कुछ टाइम पास करता है, 2-3 घंटे। उसके बाद वहाँ से वो कनॉट प्लेस आ जाता है। फिर वहाँ 2-3 घंटे आते, लगभग 2 बजे तक कनॉट प्लेस में रहता है। और इसी बीच एक जम्मू कश्मीर का प्रेस रिलीज होती है, ट्वीट होती है बाकायदा 1:40 के आसपास में एक्स पर कि कुछ आतंकवादियों का खुलासा हुआ है जो इंटर स्टेट है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, मतलब एक राज्य में दूसरे राज्य से आदान प्रदान हो रहा है। जैसे मोहम्मद के आतंकवादी है, उनके बारे में कुछ पता डिटेल में ट्वीट आया। तो ये डॉक्टर उमर था, ये ट्वीट देखता था, यानी पुलिस को पता ही नहीं होगा, पुलिस और सेना के ट्वीट देखते रहते हैं कि भाई कुछ खबर मिल जाए, उसको पता चलेगा कि भाई एक खबर फैल गई है, हो सकता है मैं दिल्ली में पकड़ा जाऊंगा कि दिल्ली में अब तो खबर फैल गई है। फिर वहाँ से वो निकलता है अपनी गाड़ी में, वो सीधे लाल किला के पार्किंग में आता है, क्योंकि लाल किला के पार्किंग साइड में एकांत में है, वहाँ पर आता है 3:19 में। अब लाल किला की तरफ वो क्यों आता है, धमाका करने आता है या छुपने आता है? लेकिन वो जब 3:19 में लाल किला के पार्किंग में गाड़ी खड़ी करता है तो गाड़ी से वो निकलता नहीं है, वो गाड़ी के अंदर ही 3 घंटे तक बैठा रहा, क्योंकि उसको पता था शायद मैं बाहर निकलूँगा तो कोई पहचान लेगा, देख लेगा, फिर पकड़ा जाएगा। फिर वो सोचता रहा गाड़ी में बैठ के क्या करना नहीं करना है। इसी बीच 6:10 में फिर एक जम्मू कश्मीर का ट्वीट आया, यू कैन रन बट यू कैन हाइड। यही इंग्लिश में ट्वीट था, एक लाइन की ट्वीट थी। इसका मतलब कि तुम भाग सकते हो लेकिन छुप नहीं सकते हो। इसका मतलब कि तुम पकड़े जाओगे कहीं भी रहो, सीधा मतलब यही होता है। फिर उस ट्वीट को उसने देखा, 6:10 पर ट्वीट आई थी। फिर उसको घबराहट हो गया कि शायद पुलिस के, जम्मू कश्मीर पुलिस को और सबको पता चल गया, मेरा गाड़ी नंबर भी शायद पता चल गया, इसीलिए ऐसे मैसेज है कि तुम छुप सकते हो लेकिन भाग नहीं सकते हो। वो फ़ौरन गाड़ी अफरा तफरी में, बेचैनी में, पैनिक में गाड़ी निकाला, यू टर्न होके ये लाल किला गेट के सामने चांदी चौक वाली रोड के पास ही है वो मंदिर है, जैन मंदिर है, वो गौरी शंकर मंदिर है। और वो ये चांदी चौक रेड लाइट से गेट के इधर उधर आसपास में बहुत ज़्यादा हेवी ट्रैफिक होती है। 6-7 बजे के बीच में आप पैदल, गाड़ी से पैदल वाला बंदा आगे निकल जाता है, गाड़ी पर आओगे आप पीछे रह जाओगे, इतनी तेज़ है। नहीं, पैदल चलने से भी गाड़ी की स्पीड कम होती है, ये मान के चलो। उससे भीड़ भड़का वो फंस गया ट्रैफिक में, उसके बेचैनी थी, घबराहट थी, शायद मैं पकड़ा जाऊंगा, हो सकता है उसको आगे पुलिस भी नज़र आता होगा कि वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस वाले और यदि पुलिस वाले सब कर जाते हैं सब साइड वाइड करने के लिए। इसी सिलसिले में वो पैनिक हो गया, लगता है कि पकड़ा जाऊंगा। वो पकड़े जाने के डर से कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो फिर मेरे को और आपका के नाम बताना पड़ेगा, हो सकता है फैमिली के भी दिक्कत होने लगे। वो सोचा होगा कि मैं शायद अब बच नहीं पाऊंगा तो मैं अपना आप को उड़ा लूँ, हो सकता है खुद ब्लास्ट किया है कि अपने आप ब्लास्ट हो गए, क्योंकि ये फोरेंसिक लैब में और जांच एजेंसियों के पता चला है कि उस जो बम थी पूरी तरह से मैच्योर बम नहीं थी, मतलब पूरी तरह से बनी नहीं थी, आधा थोड़ा बम था। तो पूरी तरह से बम होती बना तो पता नहीं और कितना नुकसान होता।
तो अब उड़ाया कि खुद उड़ गया बम। 6:38 में ब्लास्ट हुआ कार में ब्लास्ट हुआ। तो अगल बगल के जो भी अगल बगल के कार और गाड़ी वाड़ी पब्लिक थे, उसमें 12 बंदे मर गए और 20 बंदे घायल हो गए। ये तो यहाँ तक कहानी हो गई। हो गया, खुद मर गया। तो सोचा कि मैं मर जाऊँगा, सब तो मिट जाएगी। लेकिन फिर भी ये NIA जांच कर रहा है, केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी गई है। वो किसी न किसी तरह पूरे और बंदे की गिरफ्तारी होगा। ये बड़ा डलाने का साजिश था, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में इस केस में अमोनियम नाइट्रेट मिला है। बहुत ज़्यादा बम बनता है, इसकी वजह से वो तो हमला करने के फिराक में था। और इस बार जैसे मोहम्मद ने डॉक्टर को चुना, पढ़े लिखे बंदे को चुना, पता नहीं कैसे ब्रेन वॉश कर दिया।